हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग CAPF AC 2020 के जो भी लास्ट के 7 से 10 दिन बचे हुए हैं उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी एक स्ट्रेटजी देखेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो में आपको मैं कुछ रिवीजन की स्ट्रेटजी या ये बता दूंगा कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो वो नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल वीडियो है, थोड़ा सा अलग होगा बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे आपको वीडियोस मिल जाएंगे और आपको भी अगर इतने लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना। सिंपल सी होती है, बाकी कोई भी चीज़ नई नहीं पढ़नी होती है। जो भी चीज़ आपने पढ़ी है उसी को बार बार रिवाइज़ करना होता है बेस्ड ऑन आप प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा कि किसका जो वेटेज है वो ज़्यादा है, उसके अनुसार आपको पढ़ना होता है। ठीक है, लेकिन ये वीडियो में हम लोग कुछ अलग बात करेंगे। यूजुअली इस तरह के वीडियोस मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ मैं अकेला हूँ जो बना रहा हूँ, बहुत सारे बनाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग जो है वो इसे लास्ट मिनट स्ट्रेटजी या फिर एग्ज़ाम से एक दिन पहले या उस दिन रात को बनाते हैं। बट मैं आपको 7 से 10 दिन पहले ही दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा इसे साइंटिफिक तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या एग्जैक्टली है चीज़ें और किस तरह से वो वर्क करती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अगर आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, ऐसे में एक्सपेक्टेशंस कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं आपके इस समय के जो पीरियड है उसकी एंजाइटी, जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सभी को मैं समझ सकता हूँ, तो इसीलिए मैं उससे थोड़ा सा रिलेट करके मैं आपको चीज़ें जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं स्टार्ट करूँगा जो जो क्वेरीज़ आई हैं हमारे ऊपर पास उन सभी से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला तो अगर मैं बात करता हूँ कि जो क्वेरी आई है वो बेसिकली आई है रिगार्डिंग दी फियर। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा उन्हें डर लग रहा है। ठीक है, रिगार्डिंग दैट कि अब एग्ज़ाम क्लोज़र आ रहा है, क्या होगा नहीं होगा, इस सभी से रिलेटेड। तो मैं लगातार उन सभी को मैसेजेस करता हूं और बताता रहता हूं कि देखिए अगर आपको डर लग रहा है तो इट्स नॉर्मल, बट हो सकता है थोड़े से लोग ऑफेंडेड हो जाते होंगे कि मतलब ठीक है, लेकिन देखिए आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि अगर लेट से आपको डर लग रहा है तो एक ही इसका पॉजिटिव साइड भी है कि आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया है। अगर जो व्यक्ति कुछ भी नहीं करता उसे बिल्कुल डर नहीं लगता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कुछ भी किया है, दैट्स वाई आपको जो है वो डर लग रहा है। तो इट्स नॉर्मल, आप सभी को लगता है, यहाँ तक कि जिन्होंने क्लियर भी किया एग्ज़ाम अगर वो भी अपीयर हो रहे हैं तो उन्हें भी ये डर लगेगा। ठीक है, तो इसमें उतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर रह गई बात, आप मुझसे ये पूछेंगे कि हाउ टू टैकल फियर, तो ये थोड़ा सा ऑब्वियस सी बात है कि इसका आंसर कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फियर क्या है, अगर आप देखेंगे तो फियर एक प्रकार से एक नॉन एग्जिस्टिंग चीज़ है, और जो चीज़ एग्जिस्ट कर ही नहीं रही आप उसे टैकल कैसे कर सकते हैं? जो चीज़ एग्जिस्ट करती है आप उसे टैकल कर सकते हैं, लेकिन फियर एक ऐसी चीज़ है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो आप उसे टैकल कैसे करेंगे? ये सिर्फ आपकी ओवर थिंकिंग, एक देखिए ओवर थिंकिंग वाला भी प्रॉब्लम आता है। बहुत सारे लोग ना काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि भाई एग्ज़ाम हुआ नहीं, पहले सोच रहे हैं अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, मैंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, ये नहीं आएगा तो क्या होगा, इससे ज़्यादा आगे क्वेश्चंस ये वो। आप ये सोचिए कि ओवर थिंकिंग जो है या फिर फियर जो है वो आपने खुद से अपने दिमाग से क्रिएट किया है। और अगर आप देखेंगे तो जो 100 टाइम्स जो चीज़ें होती हैं उसमें से 99 टाइम्स जो आप सोचते हैं वैसा होता ही नहीं है, फिर भी आप उससे क्या होते हैं, डरते रहते हैं। ठीक है, और इसका अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है वो आपके एग्ज़ाम पे पड़ता है। वो किस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, पहले आप थोड़ा सा यूपीएससी एग्ज़ाम को समझने की कोशिश करें। यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर ये देखिए, ये एसएससी जैसा नहीं है, बैंक जैसा नहीं है कि जहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे कि आपको आता है या नहीं आता है। कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैं मानता हूँ कि 125 क्वेश्चंस हैं आपके, तो 10-15 ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं जो पूरी तरह से फैक्चुअल इन नेचर होंगे। बाकी क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल, कुछ कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कुछ थोड़े से इंटर रिलेटेड होते हैं, कुछ स्टेटमेंट वाले, मैच द फॉलोइंग, असर्शन, रीजनिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं अपने लॉजिक को, अपनी थिंकिंग को, और उसके बेसिस पर क्या है आंसर तक पहुंच सकते हैं। बहुत बार ऐसा देखने के लिए मिलता है कि भले ही आपको एग्ज़ाम में उस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता ना हो, बट बेस्ड ऑन द ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसके बेसिस पर आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाते हैं। हर साल एग्ज़ाम में आपको 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो आप इजीली एग्ज़ाम में बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको वहाँ पर बैठ के कॉमन सेंस की अप्लाई करना है।
और हर साल मैं आपको बता सकता हूँ कि 5 से 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अगर आप एग्ज़ाम में देखेंगे तो वो इतना ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा कि आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उसको पेशेंटली अगर उसे देखें, समझने की कोशिश करें, तो वो बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि उसके ऑप्शन में ही कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रहती है जिससे आप एग्जैक्टली आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह के जो 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ वही व्यक्ति सॉल्व कर सकता है जो एग्ज़ाम में अपने एंजाइटी लेवल और इस सभी को बहुत ही कामली रख पा रहा है। अगर वो नहीं रख पाएगा तो डेफिनेटली वो इस तरह के क्वेश्चंस को वो देख के ही आगे स्किप कर देगा। तो इसीलिए एग्ज़ाम में जो है एंजाइटी लेवल को कम रखना बहुत ज़रूरी होता है, उसे कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसीलिए इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो इसमें मैं इस सिलसिले में भी बात करूँगा कि एंजाइटी लेवल और ये सारी चीज़ों पे, ठीक है। एक और क्वेरी ले लेते हैं। एक क्वेरी ये थी कि मॉक से रिलेटेड, कि मॉक में नंबर कम आ रहे हैं। देखिए मैं आपको सिंपल से बताना चाहता हूँ कि मॉक से कुछ उतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मेरी बात करते हैं, मैंने भी लास्ट टाइम दिया था, मैं भी आपके सेम फेज़ से गुजर रहा था जिस तरह से अभी अगर आप फेस कर रहे होंगे। लास्ट ईयर मैं भी सेम था, ठीक है। तो देखिए आप इस चीज़ को समझे, मैंने भी आपको एक वीडियो में बताया था कि एग्ज़ाम से मैंने ऑलमोस्ट 7 से 10 दिन पहले एक ऑल इंडिया मॉक दी थी, ठीक है। उसमें मेरे मार्क्स 100 भी एग्जैक्टली शायद नहीं आए थे, या 98 या 99 आए होंगे, या 100 या 102 आए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 100 के अप्रॉक्सीमेट मार्क्स आए थे। तो मैं भी कुछ बहुत ज़्यादा उससे देख के मतलब अंदर से काफ़ी ज़्यादा मतलब फिर ज़्यादा ही डर लगने लग गया था कि भाई क्या किए हैं, मतलब पिछले 6 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं, सिर्फ 100 मार्क्स आ रहे हैं, फिर क्या ये वो। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप एग्ज़ाम में देखेंगे तो 160 के अप्रॉक्स में आए। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए मॉक इज़ टोटली डिफरेंट, आप एग्ज़ाम में क्या करेंगे वो टोटली डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसलिए मॉक के मार्क्स से आप ना करें। मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएँ, ठीक है। सेकंड थिंग है कि देखिए मैं आपको सही सही बताऊँ एक चीज़, तो आप ये चीज़ को समझें कि रिज़ल्ट होना या किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना, इससे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। आपको लगता होगा कि ठीक है हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क जो भी है उससे, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। यानी अगर जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 7 अगस्त के दिन, अगर ये सारी चीज़ें एक साथ सिंक करती हैं तो आपका रिज़ल्ट होता है। जैसे आपने हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क किया है, दैट इज़ वन कॉम्पोनेंट, और मैं ये कहूँगा कि वो एक मेजर कॉम्पोनेंट है। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी कॉम्पोनेंट्स हैं, जैसे कि आप उस दिन परफॉर्म कैसा करते हैं, यानी आपकी एंजाइटी लेवल कैसी रहती है, आप क्वेश्चन को किस तरह से देख रहे हैं, टैकल किस तरह से कर रहे हैं। ये सेकंड फॉर्च्यून भी होता है कि ठीक है आपने किस तरह जो चीज़ें की थी उसी के रिलेटेबल में आ रही हैं या फिर वैसे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी जब चीज़ें एक साथ सिंक करती हैं तभी जाके जो है वो आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको इन सभी एलिमेंट पे भी वर्क करना होगा। डेफिनेटली फॉर्च्यून आपके हाथ में नहीं होता, बट बाकी एंजाइटी लेवल ये सभी को आप खुद से ओवरकम कर सकते हैं, और ये काफ़ी ज़रूरी भी है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसे समझते हैं थोड़ा सा कि क्या करना है आपको अगले 7 से 10 दिन। देखिए जो रिवाइज़ कर रहे हैं वो डेफिनेटली रिवाइज़ करेंगे, जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो सारी चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं, कि आप प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वोर्स, ठीक है। अपने आप को मतलब सबसे ज़्यादा जो वोर्स हो सकता है उसके लिए प्रिपेयर करें। कैसे हो सकता है एग्जाम में आप अगर जाएँ और स्टार्टिंग में ही आप मान लेते हैं पेपर लास्ट से स्टार्ट करें या फर्स्ट से स्टार्ट करें, 20 से स्टार्ट करें, अलग अलग सबकी स्ट्रेटजी होती है। हो सकता है स्टार्टिंग के 10-15 क्वेश्चंस डायरेक्ट ना आए, तो उस समय आप फिर बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाएंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करें, डेली अपने आप को रिमाइंड करें कि मुझे स्टार्टिंग में 25 क्वेश्चन नहीं आएंगे, मुझे एग्जाम में 50 क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर भी मैं एग्जाम में करूँगा, मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन फिर भी मैं बैठ के वहाँ पे लॉजिक इस्तेमाल करूँगा। इस तरह से अगर अगले 7 से 10-15 दिन जो भी हैं वो अगर आप अपने को मेंटली प्रिपेयर करते हैं तो फिर आप इस चीज़ को ओवरकम कर लेंगे। मैं ये कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको पता हो, जैसे अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए होंगे बहुत समय से, तो अगर आप देखेंगे कि मैं काफ़ी मतलब लंबे समय से मतलब देखेंगे तो प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स अगर आप डिफेंस में देखते हैं तो मोस्ट ऑफ दी जो भी डिफेंस के एग्ज़ाम्स हैं जो गैजेटेड पोस्ट में होते हैं ऑलमोस्ट मैंने सारे क्लियर किए हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को मैं एक्सपीरियंस किया हूँ कि अगर आप देखते हैं इस चीज़ को तो काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है, ठीक है, कि अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो बिकॉज़ ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि जैसे अगर आप अपने आप को प्रिपेयर्ड रखते हैं तो होता क्या है कि एग्ज़ाम में आप उस चीज़ को रिलेट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इसे समझे कि लेट से एग्ज़ाम में स्टार्टिंग में आपको 25-30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन या फिर मान लेते पूरा पेपर ही नहीं आ रहा, फिर भी अगर आपको बैठ के उस समय कुछ अप्लाई करने की कोशिश कर धीरे धीरे, तो धीरे
धीरे धीरे क्या होता है कि आप उस क्वेश्चंस को क्या है धीरे धीरे कुछ सॉल्व करने लग जाते हैं और फिर धीरे धीरे आप उस मोड में आ जाते हैं। और ये खासकर पेपर 2 में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2020 में अगर आप देखेंगे तो मेरा अगर जो मैंने CAPF का अटैम्प्ट दिया था उसमें अगर मेरा पेपर 2 ख़राब होने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि 2 आर्गूमेंट जो थे वो कम्प्लीटली मतलब नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो उस कारण से एग्जैक्टली जो सिचुएशन ये हुई थी कि उन सभी का इम्पैक्ट बाकी सभी पे भी पड़ गया था। तो इस चीज़ के लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। आपको पहले से ही मेंटली रोज़ रोज़ अपने आप को रिमाइंड कराना है कि एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपको 2 आर्गूमेंट नहीं आएंगे, 3 आर्गूमेंट 2 आर्गूमेंट एक रिपोर्ट नहीं आएगा या 3 ऐसे नहीं आएंगे। इस तरह से अगर आप अपने को प्रिपेयर रखते हैं मेंटली तो वो एक सडन नहीं होता, ठीक है। होता क्या है कि कभी कभार आप अपने को प्रिपेयर रखते हैं कि ठीक है मुझे तो सारे आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर मैंने देखे हैं, इसमें जितने भी ऐसे आते हैं आर्गूमेंट आते हैं ये तो मुझे पता होता है, तो एग्ज़ाम में भी हो सकता है कि जितने भी आएंगे वो मुझे पता होंगे। तो उस समय क्या होता है कि अचानक से अगर आपको नहीं आता तो फिर वो एक सडन होता है, ठीक है। तो उस कारण से फिर आप उसे को रिकवर नहीं कर पाते और 3 घंटे बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं। तो इसीलिए अगर अपने को प्रिपेयर रखते हैं ना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रिपेयर कैसे रखना है कि इस तरह से कि भाई मान लेते हैं कि 2 आर्गूमेंट नहीं आ रहे तो बाकी 4 ऐसे और 2 रिपोर्ट हैं जो मैं लिखूंगा अच्छे से और बाकी लास्ट में समय मिलेगा तो मैं आर्गूमेंट में कुछ कुछ लिख लूँगा। इस तरह से अगर आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हैंडी होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको करना है, अपने आप को डेली बार बार रिमाइंड करें कि ताकि आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मतलब मुझे पर्सनली बेनिफिट मिलता है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरी सारी पर्सनल ओपिनियन है। तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि लेट्स से आप जैसे देखिए मान लेते हैं CAPF की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि डिफेंस सर्विसेज में जाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं तो देखिए एग्ज़ाम है, लेट्स से ये एक एग्ज़ाम है, तो अगर आप एग्ज़ाम को लेके इतने ज़्यादा टेंस्ड हो जा रहे हैं तो आप इसे ये सोचें कि लेट से आप सर्विस में चले जाते हैं तो फिर सर्विस में तो इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आएंगी। वहाँ पर तो कभी ऐसे भी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पर आपके लाइफ के एग्जिस्टेंस पे चीज़ें दिक्कत होंगी, तो फिर वहाँ पर आप कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ तो जस्ट एन एग्ज़ाम है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो वेल एंड गुड, वी विल बी इन द सर्विसेज। बट अगर मान लेते हैं नहीं होता है तो भी आपके पास ऑप्शंस हैं। कितने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास नेक्स्ट अटैम्प्ट भी होगा, ठीक है। बहुत सारे जिनका लास्ट अटैम्प्ट होगा उनके पास और भी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो है, लेकिन अगर लेट से कभी आप किसी ऑपरेशन में है वहाँ पर सीधा लाइफ पे अगर आपका वो सक्सेस नहीं करता तो फिर लाइफ पे एग्जिस्टेंस पे डेंजर आता है। तो वो चीज़ को फिर आप कैसे हैंडल करेंगे, समझ पा रहे हैं। मतलब आप सिर्फ एग्ज़ाम से अगर इतना डर जाएंगे तो फिर उस चीज़ को भी हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वहाँ तो सिर्फ सीधा लाइफ पे होगा। तो इस चीज़ को आप समझें कि लेट से अगर आप डिफेंस सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा बोल्ड होने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा डरने की, इतना ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट जो है वो आपके एग्ज़ाम पे पड़ेगा, ठीक है। लास्ट चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप मोरल ऑफ द पूरा मतलब सेशन का अगर ये समझे, मैं आपको सिर्फ लास्ट में जाते जाते यही एक स्टेटमेंट कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को ना बार बार रिमाइंड कराएं। मैं सिंपल सा यही कहूँगा कि आप अपने आप को रिमाइंड ये कराएं कि सर अगर मैं डर रहा हूँ, मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ तो सिंपल सी बात है मेरे 20-25 मार्क्स कम आ रहे हैं। जब भी आपको डर लगे ना आप सीधा माइंड में रिमाइंड करें कि मैं डर रहा हूँ, अभी मेरे एग्जाम में 20-25 मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ कि मैं फेल हो जाऊँगा, ये सब डेफिनेटली मेरे 20-25 मार्क्स कम आ रहे हैं। और ये रियलिटी है। आप फील करेंगे कि अगर आप ज़्यादा डरते हैं, आप ज़्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं तो आपके रियलिटी में एग्ज़ाम में 10-12 क्वेश्चन तो ऊपर नीचे हो जाए। 10-12 का मतलब होता है 12 क्वेश्चन के 24 मार्क्स बनते हैं और उसके बाद उनके नेगेटिव भी होते हैं। तो उन सभी को अगर आप जोड़ेंगे तो करीब 30 मार्क्स बन जाते हैं। आप लिटरली सोचें कि 30 मार्क्स में मेरिट तो छोड़िए, आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी वो भी मिल जाएगी, ठीक है। अब पहले आप तो लिस्ट से बाहर हो गए या आपकी कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुई, लेट से रिटर्न की और आपको 30 मार्क्स ऑफ मिलते हैं तो हो सकता है कि आप जब इंटरव्यू दे के आते हैं तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है। 30 मार्क्स बहुत बड़ा एक होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि आपको डरना नहीं है, एंजाइटी नहीं होना, ठीक है। थोड़ा हो सकता है थोड़ा सी चीज़ें नॉर्मल है, क्योंकि अगर थोड़ी हो रही है तो डेफिनेटली वो आपको पुश करती है, बट ज़्यादा होगी तो फिर दिक्कत है। इसीलिए इस चीज़ को ओवरकम करें और बार बार अपने आप को रिमाइंड करें कि अगर मैं डर रहा हूँ, मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ तो मेरे 20-25 मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आपको खुद से रिमाइंड होगा कि भाई मुझे 20-25 मार्क्स तो लेने ही है, तो इसलिए मुझे डरना नहीं है, एंजाइटी नहीं है, ठीक है। तो जितना भी हो सकता था मैं समझ सकता हूँ,
चीज़ों को मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ें रिलेटेबल ना लगे, कुछ स्टूडेंट को हो सकता है लग सकता है, या फिर हो सकता है किसी को ना लगे रिलेटेबल, बट जो मेरी थिंकिंग थी मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जो मेरा अप्रोच रहता है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बाकी ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको लगता है कि यूज़फुल है तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं, नहीं लगता तो डेफिनेटली वेल एंड गुड, आप अपनी जिस तरह से चीज़ों को कैरी ऑन कर रहे हैं कर सकते हैं। बट यही मैं लास्ट के कहूँगा, इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। टेक इट ईजी, टेक इट जस्ट एज एन एग्ज़ाम। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया, अगर आपने ऑनेस्टली 4-5 महीने से लगे हुए हैं तो आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। सब कोई का एग्ज़ाम से पहले यही स्थिति होती है, लेकिन बाद में एग्ज़ाम क्लियर, आप ही में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम क्लियर होगा। फिर आप देखेंगे अल्टीमेटली कि आज से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले मैं कितना एग्ज़ाम से पहले डरा हुआ था, बट आज देखते हैं तो रिज़ल्ट है आपके पास, रिटन एग्ज़ाम आपने क्लियर किया है, तो सेम सिचुएशन है, ठीक है। तो इसीलिए इतना ज़्यादा एंजाइटी, इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। टेक इट ईजी, एंड आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है और आप डेफिनेटली क्लियर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।